वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में जो है कि हिंदी से इंग्लिश में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मान लीजिए कि सपोज दैट अगर आपका जो है वाक्य जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है और वो भी सकारात्मक वाक्य है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे अनुवाद करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें केवल जो है कर्ता चाहे एक वचन हो या चाहे कर्ता बहुवचन हो, सबके साथ हम लोग क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का जो होता है मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आज आपको बताएंगे अफर्मेटिव संबंधित जो है आपका, जैसे AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये होता है, इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें हमने ये बताया कि मान लीजिए यदि आपका वाक्य जो है क्या है, सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य हो, हाँ सकारात्मक वाक्य हो और तथा टेंस किस में हो, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मुख्य क्रिया का यानी सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, सेकेंड फॉर्म में प्रयोग करते हैं इसमें जो है। तो जब आप सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लाएंगे, सर्वप्रथम जो है आप सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का इसमें प्रयोग कर देते हैं। आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में ऐसे मान लीजिए वह है एक कलम खरीदा, वह एक कलम खरीदा। अब ये देखिए जो आपका जो वाक्य है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है और टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आप क्या करेंगे, इसको वह यानी ही, अब खरीदना का बाई होता है तो इसका सेकेंड फॉर्म आप क्या लगाएंगे, बाट। He bought a pen. He bought a pen. तो वह एक कलम खरीदा। और नंबर 2 आप देख सकते हैं, मान लीजिए वह है खाना, वह खाना बनाती थी, वह खाना बनाती थी। तो खाना बनाती थी अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और वाक्य कैसा अफर्मेटिव में है, तो बनाती थी तो क्या लगाएंगे, सी। और क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। तो सी मेड फूड, फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सी मेड फूड यानी वह खाना बनाती थी। अगला जो है जैसे मान लीजिए मैं एक पत्र लिखा, तो मैं एक पत्र लिखा, ये क्या है आपका जो है टेंस किस में है, आप देख सकते हैं जो है ये आपका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और वाक्य कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे, सब्जेक्ट है। तो अब लिखा का क्या होता है, राइट होता है, तो राइट का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, आई रोट ए लेटर, ER। तो आई रोट ए लेटर यानी मैं एक पत्र लिखा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपको बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि यदि वाक्य सकारात्मक क्या हो, यदि वाक्य आपका सकारात्मक हो तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आप मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हुआ एक कलम खरीदा, अब वो एक कलम खरीदा आपका क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, और आपका वाक्य क्या है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो आप क्या करेंगे, ई लगाएंगे। और खरीदा यानी खरीदना क्या होता है, बाई होता है, तो बाई का सेकेंड फॉर्म बाट होगा, तो ही बाट ए पेन। तो ये आपका हो गया। दूसरा है कि वह खाना बनाती थी, वह खाना बनाती थी, ये आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, और वाक्य आपका सकारात्मक है या अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो आप क्या करेंगे, वह खाना बनाती थी यानी सी लगाएंगे। अब बनाना का मेक होता है, तो आप क्या करेंगे, उसका मेड, उसका जो सेकेंड फॉर्म होता है मेड होता है, सी मेड फूड, तो खाना बनाती थी। और नेक्स्ट है जैसे मैं एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र लिखा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, और उसके बाद जो है वाक्य कैसा है आपका सकारात्मक है, अफर्मेटिव में है। तो मैं यानी आई, तो लिखना का क्या होता है राइट, तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है रोड, तो आई रोड एक लेटर, मैं एक पत्र लिखा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। दोस्तों देखो, जब भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, सकारात्मक में है कि नेगेटिव में है, और इसके साथ साथ हम लोग उसका टेंस भी देखते हैं कि हमारा वो जो वाक्य है किस टेंस में है। तो आज आपको बताया गया कि ये जो है अगर वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और वाक्य आपका सकारात्मक है, तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। थैंक यू।